नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। नया साल 2024 का आगाज़ हो चुका है और मैं नए साल पर आप सबके सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके परिवारों में पूरे 365 दिन खुशियां ही खुशियां छाई रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में मंत्रिमंडल बन चुका है। 25 मंत्री बन चुके हैं। अभी 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं नियम और कायदों के मुताबिक, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद में ज़रूर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरी तरह से मंत्रिमंडल बनकर तैयार है। राजस्थान सरकार का काम शुरू भी हो चुका है। हालांकि 20 बिल्कुल नए चेहरे हैं मंत्रियों में से, 25 में से, लेकिन नए चेहरों पर दाव लगाना वास्तव में एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हाईकमान का एक साहसी निर्णय हो सकता है। और शायद इस निर्णय के पीछे ये वजह भी हो सकती है कि जो नया व्यक्ति होता है वो ज़्यादा ईमानदार और कर्मठता से और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो शायद इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हाईकमान ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए चेहरों पर दाव खेलना वाजिब समझा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो नए चेहरों पर ज़्यादा दाव खेला है, ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, वो किस तरह से अपना मंत्री के रूप में अपना प्रदर्शन करते हैं। ये तो हम बाद में उनके कामों की समीक्षा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल राजस्थान के पूर्वी हिस्से में यानी पूर्वी राजस्थान में मंत्रिमंडल में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय मौजूद हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान में और भी हैं। जवाहर सिंह भी पूर्वी राजस्थान से आते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये दोनों ऐसे शख्स हैं और दोनों ही पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, हर जाति और बिरादरी के लोग, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छात्राएं, राजस्थान के मजदूर, हर वर्ग इन पर उम्मीद टिकाए हुए है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार हमें कुछ नया माहौल राजस्थान सरकार में देखने को मिलेगा। और राजस्थान सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वहाँ पर जिस तरह से सरकार के कामकाज की दिशा और जो काम करने का तरीका बदला है और जिस तरह से वहाँ पर अपराधों पर अंकुश लगा है, ठीक उसी तरह का माहौल राजस्थान में भी पनपेगा। राजस्थान में भी एक तरीके से एक स्वच्छ शासन देखने को मिलेगा। इस तरह की उम्मीद राजस्थान के पब्लिक लगाए हुए है और सबसे ज़्यादा पब्लिक पूर्वी राजस्थान के इन दोनों नेताओं पर ही लगाए हुए है, यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा भी पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबको पता है कि वे भरतपुर ज़िले से रहने वाले हैं। हालांकि अभी 20 साल पहले उन्होंने जयपुर में सांगानेर इलाके में मकान बनाया था और उसके बाद में वे जयपुर में ही परिवार के साथ रह रहे थे। हालांकि उनके माता पिता भरतपुर के नदबई इलाके में अपने पुश्तैनी मकान में अभी भी वे रहते हैं। लेकिन 20 साल पहले वे भरतपुर की राजनीति में ही सक्रिय थे भजनलाल शर्मा। बाद में वे जयपुर आ गए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 20 साल से वे लगातार काम देख रहे थे पार्टी के संगठन का। तो शायद उन्हें मेहनत का फल मिला है कि वे पहली बार उन्हें विधायक का टिकट दिया गया और पहली बार में ही वे मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी अनुभवी राजनेता, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। पूर्वी राजस्थान से ही भजनलाल शर्मा ताल्लुक़ रखते हैं। तो पूर्वी राजस्थान के इन 2 बड़े कद्दावर नेताओं पर आजकल हर किसी की निगाहें टिकी हुई है और अब तो निगाहें और भी ज़बरदस्त तरीके से टिक गई है राजस्थान के लोगों की, युवाओं की, किसानों की, मज़दूरों की, गरीबों की। क्योंकि जिस तरह से पूर्वी राजस्थान नहर योजना पर जो गतिरोध बना हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार में, जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तुरंत हाथों हाथ जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार से राजस्थान सरकार का समझौता हुआ है और इस योजना को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था मध्य प्रदेश सरकार से, वो गतिरोध दूर हो गया है। इसी साल राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों एक टेबल पर बैठकर इस योजना की DPR बनाएंगे। यानी ये योजना बिल्कुल धरातल पर आने के लिए बिल्कुल बेताब है। दोनों ही सरकारें, राजस्थान सरकार पूरी कृतज्ञता से इस योजना को धरातल पर आने के लिए उन्होंने अपनी मंशा दिखाई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि तो लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपनी कृतज्ञता दिखा रही है। चाहे कैसे भी हो, चाहे लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हो, कम से कम ये योजना धरातल पर आएगी तो 13 जिलों के लाखों लोगों को पानी तो मिल सकेगा, किसानों को पानी तो मिल सकेगा। कम से कम ये इस योजना को लेकर जिस तरह से एक काम शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसलिए कह सकते हैं कि इस योजना को भी धरातल पर आने के लिए
भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कृतज्ञता दिखाई है, उससे निश्चित रूप से लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले सालों में या आने वाले समय में और भी बहुत बड़े निर्णय हमें देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से पिछली सरकार में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरे 5 साल तक लगातार वे आंदोलन करते रहे। जो सरकारी भर्तियों को लेकर जो परीक्षाओं का आयोजन होता था, करीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग पर भी उंगली उठाई गई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठी। कई लोग गिरफ्तार भी हुए जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे पेपर लीक की घटनाओं में। अभी पुलिस की जांच चल रही है। इस मामले को लेकर, इस तरह के मामलों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सड़कों पर रहे। जल संसाधन विभाग में जल जीवन मिशन को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन करते रहे। मीडिया के मार्फत उन्होंने इस मामले का उजागर किया और बहुत सी विषयों को लेकर, जिस तरह से पूरे 5 साल तक राजस्थान के सड़कों पर रहे, अपराध के मामलों को लेकर, बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर सड़कों पर रहे, दलित अत्याचारों को लेकर सड़कों पर रहे, महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर सड़कों पर रहे। तो ये जो तमाम मामले हैं, अब इन मामलों को लेकर राजस्थान की जनता, पूर्वी राजस्थान के इन दोनों नेताओं यानी मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा हैं और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं। अभी कोई विभागों का बंटवारा अभी तक तो हो नहीं पाया था जब तक मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से इतना ज़रूर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जिस तरह से अनुभव है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, तो भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में हमें इस पूरे 5 साल में एक बेहतर तालमेल, सामंजस्य, समन्वय हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के दिल बिल्कुल साफ हैं। दोनों ही नेता ईमानदारी से काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दोनों ही नेता काफ़ी कर्मठ हैं। और दोनों ही नेता यानी भजनलाल शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा दोनों ही गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं और किसानों के हितों का कल्याण करने को लेकर हमेशा तत्पर से नज़र आते हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा भी एक मध्यम श्रेणी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनका जीवन भी थोड़ा एक गरीबी में, शुरू का जीवन उनका गरीबी में बीता है, इसलिए वे गरीब व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। और अब जब वे एक बहुत बड़े पद तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से कोई आदमी अपने पिछले दिन भूलता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि भजनलाल शर्मा गरीब, मजदूर और किसानों के लिए बेहतर काम करेंगे राजस्थान में। ठीक उसी तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का तो जीवन हमेशा जनता के कल्याण के लिए बीता है, हमेशा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित वर्ग के लिए, हर जाति और बिरादरी के कमज़ोर वर्ग के उत्थान और विकास के लिए वे हमेशा सड़कों पर रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, बड़े बड़े जन आंदोलन किए हैं। तो ये जो गठजोड़ हमें देखने को मिला है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का और भजनलाल शर्मा का, तो ये गठजोड़ राजस्थान के विकास को नई गति और दिशा जरूर देगा। इस तरह की सोच आजकल हर व्यक्ति रखे हुए है। हर व्यक्ति को ये उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों का जो तालमेल है, समन्वय है, जब भी कोई बैठक होगी तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई निर्णय लेने में भजनलाल शर्मा को कोई संशय की स्थिति होगी या उन्होंने कोई गाइड लेना होगा, तो वे निश्चित रूप से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सलाह मशविरा जरूर करेंगे। और हो सकता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आगे बढ़कर अपनी राय और सलाह भजनलाल शर्मा को विभिन्न विषयों पर लेकर दे। अगर कोई ऐसी योजना जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अगर कोई बड़ी योजना तैयार की जाती है, विकास की योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सलाह और जो सलाह है वो ज़रूर भजनलाल शर्मा लेना चाहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भजनलाल शर्मा कोई जिस बात के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कोई बात कहे कि आप मुझे कुछ इस विषय पर राय दीजिए, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी निश्चित रूप से उन्हें एक अपना छोटा भाई समझकर, और एक हालांकि मुख्यमंत्री हैं, पद में वे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का हमेशा जो काम करने की शैली रही है, वे छोटों को भी बराबर बड़ी तवज्जो देते हैं, इज्जत देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें गाइड भी करते हैं। तो हर कोई इस समय ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में हमें पूरे 5 साल एक बेहतर तालमेल और सामंजस्य देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के विकास को नई दिशा और गति दे सकता है। वजह यही है कि दोनों पूर्वी राजस्थान से हैं, दोनों के दिल बिल्कुल साफ़ है, और जब दोनों
जो दो बिल्कुल साफ दिल आपस में मिलते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, तो उससे निश्चित रूप से जनता का कल्याण और विकास भी होता है। इसलिए और दोनों की जवाबदेही भी दोनों की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पत्र भजनलाल शर्मा है और पिछले 5 साल में विभिन्न विषयों को लेकर जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, और अब क्योंकि वो सरकार में हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं और बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अच्छा डिपार्टमेंट भी उन्हें मिलने वाला है, तो उन्हें उनकी जिम्मेवारी भी ठीक उसी तरह की जिम्मेवारी होगी जिस तरह से भजनलाल शर्मा की है। अगर राजस्थान सरकार या भजनलाल सरकार किसी काम में विफल साबित होती है, किसी बात का निर्णय अगर राजस्थान की जनता को पसंद नहीं आता है, या फिर जो वादे किए थे विधानसभा चुनावों के दौरान वो पूरे नहीं होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे लोगों पर राजस्थान की जनता उंगली जरूर उठाएगी, उन्हें उल्हना देगी, उन पर कई तरह के आरोप भी लगेंगे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों नेता किरोड़ी मीणा और भजनलाल शर्मा दोनों का काम करने का तरीका एक सा है, दोनों के दिल बिल्कुल साफ़ हैं, दोनों काफ़ी मेहनती हैं, दोनों राजस्थान की जनता की तकलीफ़ों को भली भांति समझते हैं, दोनों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से, राजस्थान की जाति बिरादरी की भौगोलिक स्थिति से, राजस्थान के पूरे राजस्थान की समस्याओं को वो अच्छी तरह से समझते हैं। दोनों इस बात को भी समझते हैं कि जिन ज्वलंत विषयों को लेकर राजस्थान की पब्लिक ने उन्हें वोट किया है, उन्हें सत्ता तक पहुंचाया है, तो जल्दी से जल्दी हमें इन विषयों को हल करना होगा ताकि लोगों का भरोसा हमारे प्रति बना रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था दोस्तों कि पूर्वी राजस्थान के ये दोनों नेता आगे क्या करेंगे, क्या किस तरह का इनका काम करने का तरीका रहेगा, किस तरह से वे जनता से किए गए वादों को पूरा करते हैं, किस तरह से नई नई योजनाएं वो राजस्थान की जनता को समर्पित करते हैं। तो इन सब में इन दोनों नेताओं की भी बहुत ज़बरदस्त हमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और क्योंकि भजनलाल शर्मा भी कहीं भी किसी भी तरह की अगर उन्हें कोई सलाह लेनी होगी तो वे निश्चित रूप से पहले किरोड़ीलाल मीणा से ज़रूर बात करेंगे, उनके अनुभव का फ़ायदा भी उठाएंगे। और किरोड़ीलाल मीणा भी ऐसे शख्स हैं कि अगर कोई उन्हें मान सम्मान से अगर कोई उनसे आकर सलाह देते हैं, और सलाह देनी भी चाहिए क्योंकि वो इस समय सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस तरह से अगर काम करने का जो तरीका रहेगा राजस्थान के सरकार का, राजस्थान के मुख्यमंत्री बिल्कुल नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत से विषयों पर सलाह लेनी ही पड़ती है। हालांकि कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट में सामूहिक निर्णय लिया जाता है, लेकिन आप सबको पता है कि इस समय कैबिनेट में ज़्यादा युवा मंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं की ज़्यादा इसमें जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो अब पब्लिक में इसी तरह का मैसेज है कि किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल शर्मा के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान का विकास एक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जिस उम्मीद और भरोसे के साथ राजस्थान की पब्लिक ने इन्हें वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, तो शायद उस उम्मीद और भरोसे को ये दोनों नेता बरकरार भी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।